जय माता दोस्तों, सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि दो भाव ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। द्वितीय भाव से जो है हम जो है किसी भी प्रकार का जो भी चीज़ या वस्तु खाते हैं तो द्वितीय भाव से संबंधित होता है। उसके साथ साथ जो है कुटुंब में सुख या इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं, द्वितीय भाव से काफ़ी चीज़ों का विचार किया जाता है। परंतु अगर आपके द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों, और दूसरा विषय है कि सप्तम भाव जो है आपके पत्नी का भाव है, और दोनों भाव वैसे हैं, अगर इससे संबंधित चीज़ों को ज़्यादा किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है शरीर के अंदर जो है किसी न किसी प्रकार से जो है रोग इत्यादि हो सकता है। खाने पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वह द्वितीय भाव से हम देखते हैं कि हमको कैसा खाना खाना चाहिए या कम खाना चाहिए कि ज़्यादा खाना चाहिए, वो द्वितीय भाव पे निर्भर करता है। और रही बात सप्तम भाव का, सप्तम भाव मित्रों पत्नी का सुख सप्तम भाव से देखा जाता है, शादी विवाह भी सप्तम भाव से देखा जाता है, और दशम से दशम व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव से संबंधित आप बचेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे आपका आयु क्षीण होगा, क्योंकि ये दोनों भाव जो है ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रबल मारक भाव कहा गया है। ज्योतिष में द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव कहा गया है। मारक का मतलब होता है तृतीय और अष्टम भाव आयु है, द्वितीय और सप्तम भाव मारक है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठा होगा या द्वितीय भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ होगा तो निश्चित तौर पे आपको मुख से संबंधित रोग होगा, या गले में आपको किसी न किसी प्रकार से समस्या होगा, या कुछ ऐसा चीज़ खाने से आपके जीवन में मुख में अचानक कोई समस्या आ सकती है। और वही अगर सप्तम भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव जो है पत्नी का सुख है। अगर आप पत्नी के सुख में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे या सप्तम भाव से संबंधित जो और ज़्यादा आप गर्लफ्रेंड इत्यादि बनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपकी आयु क्षीण हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है पत्नी का सुख है। अगर आपके सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे होंगे, शनि, राहु, आपका जो है उसके साथ साथ जो है मंगल, सूर्य, तो अगर आपके सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे होंगे तो सप्तम भाव से संबंधित जो चीज़ है उससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। आपका जो सप्तम भाव पत्नी का जो सुख है वो आपके आजीवन डिस्टर्ब रहेगा, आपको जो है सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर आप व्यापार भी कर रहे होंगे तो आपको व्यापार में भी ज़्यादा लाभ होने की संभावना नहीं है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए कि ज्योतिष कितना खरा है तो आप अपनी कुंडली को उठा लीजिए और द्वितीय भाव देखिए कि द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह बैठा होगा तो निश्चित तौर पे आपकी वाणी में समस्या होगा, या तो आप जो भी अचानक ऐसे कहीं पे कोई बात बोल देंगे जिससे आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। उसके साथ साथ मित्रों, अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठा होगा, पाप ग्रह बैठा होगा तो थोड़ा सा पत्नी से दूरी बना सकता है, साथ नहीं रह सकते हैं, परंतु जीवन आपका स्वस्थ रहेगा। अगर आप पत्नी के साथ बैठे रहेंगे, सप्तम भाव में शुभ ग्रह है, तो आपको जो है अपने आप में संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि वीर जो है सप्तम भाव ही है, सप्तम भाव पत्नी भी है। तो अगर आपको विशेष रोगों से बचना है, अपने आप को जो है ज़्यादा दिन तक अगर आपको रहना है तो ये दो भावों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो आप कुछ खाइए नहीं, ऊट-पटांग चीज़ मत खाइए, नेचुरल चीज़ खाइए। उसके साथ साथ जो है जो अपने संबंध है पति पत्नी का वो माह 2 माह में कभी एक आध बार मनाइए, जिससे आपके जीवन में आप स्वस्थ भी रहेंगे और ज़िंदगी में आप पूरा आनंद लेंगे। जय माता दी।